की खास खबरों की ओर। वर्ष 2021 और 22 की पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अब शुरू हो चुका है। वोटरों को रिझाने के लिए हमेशा कई मुद्दे और कई योजनाएं सामने रखी जाती हैं। जनपद सरपंच एवं पंच का बदलाव ग्रामीण अंचल के विकास के लिए निर्भर करता है। इंदौर जिला की खुड़ैल ग्राम पंचायत के चुनाव भी इन्हीं बातों के मद्देनजर हो रहे हैं। क्षेत्र में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक इस बार पंचायत से कुछ और ही उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें सिर्फ ग्राम खुड़ैल की तो यहाँ का नजारा भी कुछ अलग ही बयां करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ का युवा शहर की तरह स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहता है। वहीं युवाओं के लिए सरकार की योजनाओं के अंतर्गत वो रोजगार भी चाहता है, ताकि देश का भविष्य आने वाले समय में अंधकार में विलुप्त ना हो जाए। चुनावी बिगुल में देखें 8 इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। जैसा कि सारी समस्या आप लोगों के सामने उन्होंने पेश कर दी है और आपको बता भी गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कोई साफ़ सफाई का ही लग रहा है कि साफ़ सफाई नहीं हो रही है गांव में, कचरा की गाड़ी नहीं आ रही है, सारी चीज़ें। तो बस यही हम सबने मिलके ही रियाज शेख को इसी उम्मीद से खड़ा करा है कि काश ये इसको करके खरे उतरे और सबका योगदान इसमें चाहिए, जिसकी वजह से रियाज शेख हमारे 3 ऐसी कुछ कमियां बताई हैं जो आपकी यहाँ पर अभी तक पूरी नहीं हुई। कमियां तो क्या बताएं, आप कमियां तो निकालेंगे तो सारी निकल जाएगी। हर चीज़ में 10 कमियां निकल जाएगी। जो है चल रहा है गांव के हिसाब से, जो भी फैसिलिटी मिली है ठीक है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उम्मीद तो बहुत कुछ रहती है ना, हर कोई इंसान आता है नेता बन के तो उससे उम्मीद ही रहती है। हम कर भी क्या सकते हैं, वोटर है और उम्मीद ही लगा सकते हैं, बस ये है। हमारा नाम जुबैर खान। बेचारे फैक्ट्री जाते हैं और मजदूरी करते हैं छुट्टीदार की। रोजगार का तो कोई साधन है ही नहीं, अभी कोई साधन नहीं है। कोई ऐसा भी इनको लोन मिले नवयुवकों को कि कोई धंधा करे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। उसमें जमानत ने वो सारी दुनिया के वो कर देते हैं बैंक में, बेचारे परेशान हो जाते हैं और गरीब आदमी आ जाता है। कुछ मांगे आपकी जो चाहते हैं आप? मांग यही है कि भाई नवयुवक हमारे यहाँ के धंधे पानी से लगे और अच्छा काम करे, ये होना चाहिए। मेरा नाम प्रेमदास पुजारी। इस वक्त हम मौजूद है जनपद पंचायत इंदौर के वार्ड क्रमांक 8 के जो जनपद सदस्य के रूप में जो उम्मीदवार हमारे साथ में है साहिबा रियाज शेख। हम आपको बता दें चुनाव होना है, 6 जनवरी को चुनाव होना है। चुनाव चिन्ह इनको तराजू का इनको स्वीकृत हुआ है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि हमसे जो रूबरू हो रहे हैं साहिबा रियाज शेख, उनसे जानेंगे कि इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, महत्वपूर्ण किन बिंदुओं पर ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इनकी 3 महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी। बताइए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं 8 इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए ऑफ़र किया और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। उसके बाद में मैं असल मुद्दे पे बात करता हूँ। मेरा कोई ऐसा खास विचार नहीं था चुनाव लड़ने का। क्षेत्र की जनता का एक मुझे प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में देखना बहुत ज़रूरी था। चुनाव के पहले कुछ भी प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं। लोगों के मन में विचार थे कि एक आप अच्छा चेहरा हो, लोगों के साथ खड़े रहते हो, लोगों के हमदर्द हो, आपसे लोग बहुत खुश भी हैं। इस कारण को लेकर मैं इस मैदान में उतरा। अन्यथा जनता का जो है आपके साथ में सद्भावना जुड़ी है, जनता आपको पसंद करती है। जनता मुझे पसंद करती है और पसंद करती है। मैं उन्हीं के लिए खड़ा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं उन्हीं के लिए खड़ा हूँ। हर नेता अपने अपने लिए सोचता है और एक नेता ऐसा हो जो जनता के लिए सोचे। मुझे ऐसा नेता बनना है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में भी काफ़ी परेशानियाँ हैं। नेता बन जाते हैं लोग, चुनाव आते हैं, चुनाव आते ही उनके विचार और जो रहते हैं वो सिर्फ चुनाव तक रहते हैं। 5 साल कैसे बीत जाते हैं जनता को मालूम नहीं पड़ता है। और उम्मीदवार चुनाव लड़के जीत जाते हैं और उनके घर बार, उनके जो भी है उनके सिस्टम में चलते रहते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। अब देखना ये है आपकी क्या एक माइंड सेट कर आप जनपद सदस्य के रूप में आए कि जैसे आपको जनता चुनती है, स्वीकार करती है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? क्या महत्वपूर्ण जो आपने कमियां हैं अभी तक जितने भी पुराने रहे सदस्य उन्होंने नहीं किया वो काम आप पूरा करेंगे, क्या करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से वादा करता हूं कि अगर मुझे वो उनका उम्मीदवार
अगर अच्छे रूप से बना के मुझे अगर जनपद सदस्य के लिए चुनते हैं तो मैं ये वादा करता हूं कि तालाब के जो कामकाज है, पूरे खुदाई है, गहरीकरण का जो काम होता है तालाब का, जो क्षेत्र की जनता को पानी का पर्याप्त लाभ मिले, उसको पूरा करूंगा। उसके साथ साथ जो तालाब की जो रोडें रहती है, उसके ऊपर की जो पाल की जो रोड रहती है, उसको कामयाब करने का फुल प्रयत्न करूंगा। उसके साथ साथ हमें नदी गहरीकरण का बहुत ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण। तो नदी का गहरीकरण जरूरी है गाँव में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर पिछले वर्ष जो बारिश हुई थी, अति वर्षा होने के कारण इतनी खतरनाक कंडीशन थी कि हर घर में पानी, हर दुकानों में पानी। ये सब हुआ। नदी गहरीकरण अगर हो जाता पहले से, जो पहले पिछले नेता थे, अगर ये नदी गहरीकरण पर ध्यान देते तो लोगों की दुकानों में जो पानी घुसा, मकानों में पानी घुसा, ये कुछ नहीं होता। और मेरा उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, नदी गहरीकरण, तालाब गहरीकरण, तालाब के रोड, गाँव के कुछ ऐसे रोड है जो कि अभी तक नहीं बने। गाँव में कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ वार्षिक महोत्सव रहते हैं या फिर धार्मिक प्रोग्राम रहते हैं, धार्मिक त्यौहार रहते हैं, तो हमारे गांव में खुड़ेल में एक ऐसी परेशानी है कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग परेशान होते रहते हैं। एक छोटा सा रोड है साइड से जो बाईपास होता है, उसको कोई फोकस में नहीं ला रहा है, उसको कोई पर्याप्त तरीके से बना नहीं पा रहा है। तो मेरा वो भी टारगेट है कि उसको भी अपन अच्छे से निभाएंगे। स्वच्छता की ओर जिस तरीके से मुहिम चल रही है, उसमें जो चाहते हैं अभी तक पूरी नहीं। वही गरीब आदमी स्वच्छ भारत वाला अभियान वाला, मतलब नगर परिषद में जिस तरीका से चलता है, देखो कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या है, गंदगी है। इधर जाओ, नदी में सब फेंक रहा है गंदगी, क्या है? किसका काम है ये? जनपद का ही है ना, पंचायत का ही विकास है, पंचायत का ही काम। कोई ऐसा विकास नहीं, अभी तक कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। देख लो, आप खुद देखो क्या स्थिति है, ये देखो आप। तो कुछ नए युवा वर्गों से कुछ उम्मीद, अब देखो उम्मीद बनाए हैं, जब भी तो इसलिए इस लड़के को खड़ा किया गया है। अब कुछ विकास करना नहीं करना अब इसके हाथ में है, अब क्या करता है, इसको अपन ने इसीलिए चुना है और इंशाल्लाह मालिक चाहेगा तो विकास मिलेगा। इसीलिए हमने विकास के लिए ही चुना गया है। ये रोड गंदी हो रही है, इन पे गारा जमा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं है, 10 साल हो गए ऐसे ही रह रहे हैं। उसके बाद ये है कि हमारे जो रियाज को खड़ा करा गया है, इसलिए खड़ा करा गया है क्योंकि यहाँ पर उनकी गुडविल भी अच्छी है और वो आगे इस गाँव को बढ़ाएंगे। हमारी दरगाह कमेटी के सदर हैं, इस महत्व पे हमने उनको उठाया है कि वो आप कुछ युवा मिलकर इसको गांव को अच्छा बनाएं। आपका नाम बताइए। शोएब शेख। फिलहाल तो ये कंडीशन है गांव की, नर्मदा का पानी आ रहा है, पूरा कचरा ही कचरा है। उसके बाद जंगल में रोड नहीं है, गोया की इसकी वो है, जनपद की सदस्य की योजना है कि रोड गांव से रोड तक के पूरी लाएं, वो भी नहीं है। और हमारे तो नल कनेक्शन भी नहीं फिलहाल अभी तो उस मोहल्ले में, और पूरा रोड पे कचरा ही कचरा है। हमारे तो यही है, हमारे रियाज शेख से उम्मीद है कि हमारे जो नाली हो, गटर साफ हो, वो जो कचरा है ये आप देख लो भले, यहाँ कचरा है, पूरी नदी में कचरा पड़ा, उस गाँव के उस पर भी कचरा ही कचरा है। हमें यही उम्मीद है रियाज शेख से। हमारे यहाँ मतलब जो ये बलईपुरिया है, इसमें पानी की निकासी नहीं है, पूरा नालियाँ उभरा जाती है और आगे चौकी पे भी मतलब पूरी गंदगी फैली है, मच्छर वगैरह होते हैं, तो कुछ ने साफ सफाई वगैरह कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ 5 साल में एक बार आ जाते हैं चुनाव के समय, हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, मिलते हैं, बस उसके बाद में फिर भूल जाते हैं सारी चीज़ें। तो आपको नए युवा से क्या उम्मीद है? ये नए युवा से ये उम्मीद है कि उसको हर चीज़ में मतलब कॉन्फिडेंस है और काम करवाने का मतलब तजुर्बा भी है। आपका नाम बता दीजिए। मुनाफ शेख। ये थे ग्रामीण अंचल के लोग, इंदौर जनपद के वार्ड क्रमांक 8 के जो रहवासी हैं, उन्होंने अपनी बात बताई और साथ में यह भी कहते नजर आए कि जो युवा चेहरा है उससे कई उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और मूलभूत जो सुविधाएं वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ संवाददाता जहीन गौरी, 8 इंडिया न्यूज, इंदौर।